यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार का बजट पेश किया। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। योगी सरकार इस बार 6,15,000 करोड़ का बजट पेश कर रही है, जिसके तहत योगी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल रंग के कपड़े में टैबलेट को लेकर आए। इस बार यूपी विधानसभा में बड़ी संख्या में टैबलेट लगाए गए। वहीं बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है। वहीं से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले पूजा भी की। वहीं यूपी बजट 2022-23 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में यूपी के विकास और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये बजट समग्र विकास को समर्पित है। जरा सुनिए। प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है। वहीं सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार केवल आंकड़ों में दिखता है, लेकिन गांव में युवा रोजगार नहीं मिलने से निराश है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान के गन्ने के भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन कितना बकाया है ये नहीं बताती। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है।